लोकसभा चुनाव 2024 के परीक्षा परिणाम में कहेंगे आ गए। बीजेपी बस बहुमत अपने दम पे बहुमत लाने में थोड़ा सा चूक गई और थोड़ा सा गलतियां थी, ऐसी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए। अच्छे अच्छे जो विश्लेषक हैं उनको तक समझ नहीं आया, लेकिन एक एजेंडा चलाने वाले तो एजेंडा चलाते हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जो हमने महसूस किया उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे देश का विपक्ष जो भुतक रहा है, ज़्यादा खुश हो रहा है, इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो अब भी विपक्ष में रह के देश के लिए क्या सही मुद्दों को नहीं उठाएगा, उलूल जुलूल तरह के मुद्दों को उठाएगा। और मोदी जी आज भी भले ही थोड़ा सा उनको सहारा लेके सरकार बनानी पड़ेगी, लेकिन अब भी वो जी जान देश के लिए लगाएंगे, इतना तो यकीन है। लेकिन कुछ गलतियां की है उन्होंने, उसी पे मैं बात करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं हूं नंदी। 2024 का जो चुनाव है ये थोड़ा निराशा वाला आया। विपक्ष जीता है। हम अपने देश के लिए तगड़ा विपक्ष चाहिए, पर ये विपक्ष तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो देश के लिए सही तरीके से सही मुद्दों पे बात करके देश को एक ताकत देने की कोशिश करे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, देश को पीछे लाने का ही काम करेंगे और खुद के लिए ही समेटने के का ही काम करेंगे। आया तो मोदी ही, पर यह थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ गलतियां इनकी हैं जो हमने महसूस किया, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो गलतियां की हैं। और इसमें मोदी जी भी शामिल है, क्योंकि मोदी जी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि जनता ने सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट दिया। अच्छे अच्छे लोगों जो भी थे सब ने यही बोला, हम चाहे कोई कम पढ़ा लिखा था, कोई पढ़ा लिखा, जितने से हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, इतने लोगों से पूछा, लोगों ने एक कहा मोदी जी को वोट देना है तो हमें इस नेता को, कुछ तो कैंडिडेट गलत थे, लेकिन फिर भी लोगों ने मोदी जी के नाम पे दिया है, कई नेताओं को जिताया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी के नाम पे अगर हर तरह के नेताओं को जिता देते हैं तो मोदी जी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, और इस चीज़ को भी मानना चाहिए कि ये गलती शायद मुझसे भी थोड़ा हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो गलती उन्होंने की है, कहीं पे भी उन्होंने जो बोला उनकी तरफ से जो गलती हमें लगी, और एक गलती उनकी तरफ से, एक गलती जनता की तरफ से, दो गलती क्यों ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बहुमत से जो जादुई आंकड़ा जिसको छूने के लिए सरकार बनाना पड़ता, उसके लिए थोड़ा जो पीछे रहेगी, उसके दो वजह है। एक तो खुद है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी को मानूंगी, इसमें हम उनके समर्थक हैं, रहेंगे, लेकिन गलतियां हैं तो बताएंगे। और दूसरी चीज़ जनता को पूरा यकीन था कि मोदी जी आएंगे। हम जब लोगों से पूछते थे, लोग कहते थे क्या ही फर्क पड़ता है हमारे एक दो वोट से, आना तो मोदी जी को ही है। इसका परिणाम देख लिया, इतनी सीटें नीचे गिर गई। और ऐसा नहीं कि हमें अपने देश का विपक्ष पक्का चाहिए मजबूत, हम चाहते थे कोई नई पार्टी उभर के आए, अच्छी विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पे, ये तो हमें नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये वही हैं अभी भी। और दूसरी गलती मोदी जी ने की है खुद से, और जो सबसे बड़ी गलती की है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, सेम त्रोदा का जो बयान था, उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगता है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि शायद जो सेम पित्रोदा ने जो बयान दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो उससे अपना पीछा छोड़ लिया कि उनकी अपनी राय है, या उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, जो भी किया। भारतीय जनता पार्टी वालों को लगा कि हम इस मुद्दे को पकड़ेंगे तो शायद हिंदू वोटर हमारी तरफ और आएंगे। इससे हिंदू वोटर तो जागे नहीं, हिंदू वोटर तो इनके तरफ आए होंगे, नहीं आए होंगे, लेकिन मुस्लिम जो थे वो नाराज़ हो गई हुई। निश्चित रूप से डर तो सभी को लगता है, ये बात अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए, इस पे मंथन करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए मोदी जी को भी। एक मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, एक प्रधानमंत्री जिनकी इतनी धाक है पूरी दुनिया में, इतने लोकप्रिय है पूरी दुनिया में,
हर तबके का व्यक्ति उनको इतना पसंद करता है। वो भी तब जब उन्होंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भी सुविधा देने में, कोई राशन पानी, कोई भी सुविधा कुछ भी दिया, सबको बराबर दिया, किसको जात धर्म दे के नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने जो बोला उनको पता होना चाहिए कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। उन्होंने सबको ये बोल दिया तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, या फिर उनको तो खैर जो भी बोला मंगलसूत्र। सबसे बड़ी बात जो मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, मुझे पूरा यकीन है मुस्लिम का वोट नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी की। इसी वजह से यूपी में हार की वजह सबसे ज़्यादा यही रही है, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर ये सत्ता में आ गए, कांग्रेस वाले ये सत्ता में आ गए, तो ये तुम्हारी संपत्ति का, जो तुम्हारे पूर्वजों का संपत्ति है, उस पर डाका डालेंगे, किसी और को, दूसरों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चों वालों को। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा कहीं से भी शोभा नहीं देती। माफ़ कीजिएगा, बोलना पड़ रहा है। मोदी पता नहीं बहक गए थे, पता नहीं जोश में बोल दिया, पता नहीं डर से बोला, पर बोला और ये गलत बोला, उन पे भारी पड़ा। ये उन पे भारी पड़ा। ऐसा नहीं मुस्लिम लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, बहुत लोग हैं, कुछ लोग खराब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग भी मोदी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ये जो लाइन है, इस लाइन ने डर पैदा कर दिया मुस्लिमों के अंदर कि कहीं ये सत्ता में आ गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा ना हो जाए। इनकी ऐसी सोच है, मुस्लिमों के लिए तो शायद मुस्लिम असुरक्षित ना हो जाए, डर तो सभी को लगता है। जबकि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो बोल दिया ना, उससे भय तो पैदा होता ही है। इतना बड़ा नेता पूरी दुनिया में जिनकी धाक है, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था। ये गलती मोदी जी ने की है। और अगर मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे हर जगह ये वोट मांग रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मोदी जी के नाम के बगैर उनका कुछ भी नहीं होता। अभी भी जो लोग जीते हैं वो मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। जो जनता वोट देने जा रही है वो मोदी जी का नाम ले के वोट दे रही है, जिता रही है, तो फिर गलती को भी स्वीकारना चाहिए। तुम्हारे अंदर सच को स्वीकारने की ताकत होनी ही चाहिए। ये गलती मोदी जी की है, और ये गलती सबसे बड़ी है जो उनके यूपी में इतने वोट गए हैं। कहीं पे भी मुस्लिमों ने के अंदर कहीं ना कहीं एक चाहे कुछ ना हो, एक डर थोड़ा सा पैदा हो गया उनके अंदर। और दूसरा, महाराष्ट्र में शिंदे गुट कमज़ोर तो था ही, उसकी वजह से वो राजस्थान में अभी हमें समझ में आया। हालांकि उनके और जगह जो भी उन्होंने जीता है, और जगह भी सही तरीके से वो जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही रही है, सेम पित्रोदा का जो बयान है, इस बयान ने बहुत गड़बड़ किया है। और इस्तेमाल करते इन चीज़ों का तो समझ में आता, लेकिन खुद मोदी जी ने अपने भाषणों में, रैलियों में, अपने मंच से ये भाषा बोली, तो ये गलत था। इससे गलत संदेश गया मुस्लिमों के अंदर, और इसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा खुद के बलबूते सत्ता में नहीं आ पाई। हमें यकीन है मोदी जी सोचेंगे जरूर, क्योंकि वो सोचते हैं, वो दूसरों की शायद सुनेंगे भी। लोग कहते नहीं सुनते, लेकिन वो आत्ममंथन इस बात पे जरूर करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तो पहले भी एक वीडियो में कहा था, एक तो इतने बड़े पद पे इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, हिंदू जागे या नहीं जागे, मुस्लिमों के अंदर डर पैदा हो गया, ये भी उन्हें समझना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो भी है, खुशी इस बात की है कि मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे तीसरी बार, और 5 साल बहुत सफलतापूर्वक चलाएंगे। हमें पूरा यकीन है, और आगे भी जो चलाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और हमें ये विपक्ष तो नहीं चाहिए। अगर जो भी है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अगर इनको चाहिए, ये भी जानते हैं बहुत अच्छे से, कोई ऐसा नेता खड़ा करे। और हाँ, अभी मैं कहना चाहूँगी बिहार वालों को, अगर तुम्हें भी अगर ये परिवारवाद वाली राजनीति को ख़त्म करना है, तो प्रशांत किशोर जी को बढ़ चढ़ के उनका समर्थन करो, और आने वाले चुनाव में उन्हें पूरी बागडोर दो बिहार की। और फिर देखो बिहार में क्या बदलाव आते हैं या नहीं आते हैं। कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल जैसा हाल भी हो सकता है,
इतने पढ़े लिखे इंसान को लोगों ने भर भर के वोट दिया, उन्होंने क्या किया। लेकिन भरोसा करना तो एक बार नए लोगों पे बनता ही है ना। हम घिसे पिटे चेहरों को नहीं बार बार रिपीट कर सकते, वो भी तब जब वो कुछ कर नहीं रहे, वो भी तब वो जब सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति कर रहे होते हैं। इसलिए जो भी है, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा किसी के सहारे के बलबूते से ही पर सत्ता में आई, सरकार अभी उनकी ही बनेगी। पर ज़्यादा विपक्ष वालों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि सच में हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश के लिए, तो एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाओ, सही मुद्दों को उठाओ। ये नहीं कि तुम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, तुम औरतों को गालियाँ दे रहे हो, तो फिर तुम्हें जनता वहीं उठा के फेंकेगी। और अभी तुम्हें ये जो वोट मिले हैं ना, ये तुम्हारे काम की वजह से नहीं मिले हैं, ये थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की गलती है। मोदी जी का गलती मोदी जी की भी है। अहंकार तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, ये उसका गलत संदेश गया। इसी का नतीजा था कि जो लोकसभा चुनाव में जो अपनी जो थोड़ा गलत आ गया, उनकी पूरी सीट नहीं आ पाई, शायद उसी की वजह से। इसमें गलत जो सलाह देते हैं उनको गलत सोचने के बजाय उस पर सकारात्मक सोचना तरीके से सोच के उस पर मंथन करना चाहिए और सच को स्वीकारना चाहिए। तो निश्चित रूप से आगे सरलताएं आएंगी, रास्ते और सुगम होंगे और अच्छी चीज़ें आगे आएंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, मेरे विचारों से आप थोड़ा सा भी सहमत होते हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिए।